हमारी जीवन ऊर्जा कुंडलनी भिन्न भिन्न आयामों में किस प्रकार अभिव्यक्त होती है, उसको समझकर हम यह पहचान सकते हैं कि मुझ विशेष व्यक्ति के लिए कौन सा योग, कौन सी ध्यान प्रणाली आसान और सुगम होगी। जहाँ पर हमारी मुख्य ऊर्जा काम कर रही है, सबसे ज़्यादा प्रवाह उसका हो रहा है, वहीं से साधना हो सकती है। तो पहले उन भिन्न भिन्न आयामों को समझ लें। सबसे पहला है हमारा शरीर, भौतिक काया, हमारी कर्मेंद्रियां। कुछ लोग बहुत कर्मठ किस्म के होते हैं, कुछ लोग आलसी किस्म के होते हैं, कुछ लोग संतुलन में जीते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो कर्म करते हैं, अनावश्यक कर्म नहीं करते। जो लोग बहुत कर्मठ हैं, बचपन से नजर आते हैं, जिनको हम कहते हैं ओवर एक्टिव चाइल्ड, रुकता ही नहीं, ठहरता ही नहीं, भाग दौड़, कुछ ना कुछ उपद्रव, ये बड़ा हो के आतंकवादी बनेगा या राजनेता बनेगा, बहुत कर्मठ। कुछ लोग अत्यंत आलसी, कुछ भी नहीं करना चाहते, बचना चाहते हैं कर्म से। ये दो अतियां हैं और इन दोनों अतियों पर जीने वाला व्यक्ति कर्मयोगी नहीं हो सकता। अक्सर क्या होता है, अत्यंत कर्मठ लोग अपने आप को कर्मयोगी कहने लगते हैं। नहीं, उनकी कर्मठता एक प्रकार की विक्षिप्तता है, उसमें सम्यकता नहीं है। अनावश्यक क्रियाओं में वे संलग्न रहते हैं और कर्म से बचने की कोशिश हमारे आलस्य का लक्षण है, वह भी सम्यक नहीं है। दो प्रकार से लोगों ने कर्म से बचने का प्रयास किया। एक साधु सन्यासी महात्मा, जिन्होंने कर्म का जीवन ही छोड़ दिया, खेती किसानी बंद कर दी, घर गृहस्थी चलाना बंद कर दिया, दुकान व्यवसाय बंद कर दिए। वो निष्क्रिय होकर गुफाओं में बैठ गए। मिनिमम जो बिल्कुल जरूरी है सर्वाइवल के लिए, बस उतना ही, उसके अतिरिक्त कुछ भी करने को राजी नहीं। कर्म से बचने का एक उपाय यह था। कर्म से बचने का दूसरा उपाय तथाकथित वैज्ञानिक अनुसंधानों से हुआ। आदमी की जगह मशीन काम करने लगी या बुद्धि की जगह एआई काम करने लगी। कुल मिला के वह भी कर्म से बचने की कोशिश है कि हमको कुछ ना करना पड़े। और कहीं ना कहीं हमारे मन में इस बात के प्रति सम्मान हो गया। जिनको मजबूरी में कर्म करना पड़ता है वो आदरणीय नहीं है, क्योंकि प्राचीन युग में हमने देखा राजा महाराजा थे, अमीर जमींदार थे, वो कर्म नहीं करते थे, दूसरों से करवाते थे। और साधु महात्मा, ये दो आदरणीय वर्ग थे, सम्राट और सन्यासी, ये दोनों ही कर्म नहीं करते थे। तो सहज रूप से हमारे मन में एक सम्मान इन लोगों के प्रति चूंकि था, हमने उसको एसोसिएट कर लिया कर्म ना करने से। तो फिर हम कर्म इस ढंग से करते हैं कि हमारी मजबूरी है, लाचारी है, हमें उसमें कोई रस नहीं है और हमारी पूरी कोशिश रहती काश हमें कुछ ना करना पड़े। तो इस साइकोलॉजी को खूब अच्छे से समझना, खूब गहरे में घुसी हुई है। जिसको मजबूरी में कर्म करना पड़ता है, हमारे लिए वह आदरणीय नहीं है, वह सम्माननीय नहीं है, वह निम्न कोटि का है, उसकी लाचारी है। श्रेष्ठ महान वो है जिसे कुछ ना करना पड़े। तो धार्मिक लोगों ने एक तरकीब निकाली थी और दूसरी तरकीब वैज्ञानिकों ने निकाली है। सम्यक कर्म का अर्थ है हमारे भीतर ऊर्जा है, वह अभिव्यक्त होना चाहती है, उसके संग हम सजगता को जोड़ें, साक्षी भाव को जोड़ें। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसे आनंद भाव से करें, लाचारी में नहीं।
मजबूरी में नहीं। नहीं करना है तो इस बात को अच्छे से पहचाने कि मैं इस प्रवृत्ति का हूँ। मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ आपको कि आपको कर्मयोगी होना ही है। यदि वह आपके लिए सहज स्वाभाविक है, आपको कर्म में रस आता है, आनंद आता है, उसमें आप मगन हो जाते हैं, एक संतोष भीतर से अनुभव होता है कुछ करके, तो इसमें अब सम्यकता करनी होगी हमें। ना तो हम अत्यंत अकर्मण्य हो जाएं, आलसी हो जाएं, और ना ही हम अति कर्मठ हो जाएं। सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम मध्य में, और उसके साथ सजगता और साक्षी भाव को जोड़ें। यह पहला उपाय है अध्यात्म की तरफ यात्रा करने का, जिसको कर्मयोग कहा जाता है। दूसरा उपाय हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों से संबंधित। तो पहला हो गया कर्मेंद्रियों से संबंधित, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों से संबंधित। हमें दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, स्पर्श, सुगंध, स्वाद इत्यादि इत्यादि, जो भी हमें ज्ञान, बाहर के जगत की जानकारी इंद्रियों से मिलती है। इसके साथ अगर हम सजगता को, साक्षी भाव को जोड़ दें, तो इसी का नाम तंत्र साधना है। विज्ञान भैरव तंत्र की अधिकांश विधियां हमारी इंद्रियों की संवेदनशीलता के संग सजगता को जोड़ने का उपाय है। भोग हम कर ही रहे हैं, उसके साथ हम योग अर्थात दृष्टा भाव को जोड़ दें। अब यहाँ पर भी दो अतियाँ हैं। कुछ लोग अति भोगी हैं, वे भी तंत्र साधना नहीं कर पाएंगे, और जिनका बिल्कुल ही इसमें रुचि नहीं, रुझान नहीं है, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अपनी स्थिति को ठीक से समझना। हर व्यक्ति अलग अलग है। पिछले लाखों करोड़ों जन्मों से गुजरते हुए विभिन्न अनुभवों से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ हम हैं। अब पुरानी चीज़ को मिटाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। जिन किन्हीं कारणों से आज हम वर्तमान स्थिति में हैं, हमें उसको समझना होगा, और यहाँ से क्या उपाय हो सकता है वह हमें करना होगा। समझो एक व्यक्ति को संगीत में रुचि है। अब यह व्यक्ति भगवान शिव की बताई अनाहत नाथ सुनने की 12 विधियां करेगा, यह मगन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी रुचि है। जिसकी रुचि नहीं है, कभी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था गीत संगीत में, कभी उसने उसका मजा नहीं लिया, वह व्यक्ति अनदनाद भी सुनेगा तो वह सब रूखा सूखा होगा, उसमें कोई भाव नहीं होगा, रसलीनता नहीं होगी। वो कहेगा हद हो गई, संत इतनी बखान करते थे कि नाथ श्रवण से ऐसा होता है, ब्रह्म भाव में डुबकी लग जाती है, हमको तो कुछ नहीं हो रहा सिवाय इरिटेशन के। यह मार्ग इस व्यक्ति के लिए नहीं है। सिंपल सी बात है। ना हम ये कह रहे कि विधि गलत है, और ना हम ये कह रहे कि साधक गलत है, बस मैचिंग नहीं है। जैसे आप जूता की या कपड़े की दुकान पे कुछ सामान खरीदने गए हो, आपने 2500 कपड़े ट्राई किए, जूते पहने, अगर आपके नाप का कोई नहीं जम रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो जूता गलत है, और ना ही आप गलत हो। हाँ, वह जूता आपको फिट नहीं हो रहा। मुझे याद आता है ओशो की एक किताब का शीर्षक है व्हेन द शू फिट्स। अजीब सा नाम है, जल्दी समझ में नहीं आएगा कि कोई अध्यात्म की किताब है, व्हेन द शू फिट्स। लेकिन बात बिल्कुल सटीक है। जब जूता हमें फिट बैठता है तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि हाँ, ये मेरे लिए सही है। ठीक ऐसे ही हमें ध्यान की विधियों का चयन करना होता है, कौन सी हमारे लिए सही है, और थोड़े से प्रयोग करने होंगे, ट्रायल एंड एरर। आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं, जो आपको ठीक लग रहा है कि ये शायद नाप का होगा, आप उसकी ट्रायल लेते हैं। 4-6 की ट्राई करेंगे तो कोई एक जम जाएगा सही एकदम। कभी कभी थोड़ा सा
सुधार भी कराना पड़ता है। समझो पेंट आपको बिल्कुल सही लग रहा था लेकिन 2 इंच ज़्यादा लंबा है, बाकी सब ठीक है, तो 2 इंच कटवाया जा सकता है। ऐसे ध्यान की विधियों में जो हमें रसपूर्ण लग रही है, मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर हम थोड़े से प्रयोग करके देखें, उसमें कुछ छुटपुट हेर फेर करके देखें, हमें और भी अच्छी विधि उसमें से निकल के मिल जाएगी जो हमारे लिए एकदम 100% सूटेबल हो जाएगी। तो किसी विधि को बिल्कुल जड़ता से नहीं पकड़ना कि बिल्कुल ऐसी ही। ये तो एक एवरेज व्यक्ति का ख्याल रख के, औसत का ख्याल रख के बनाई गई थी, लेकिन वास्तव में औसत कोई व्यक्ति होता नहीं। मान लीजिए 3 प्रकार के कपड़े हैं, शॉर्ट, मीडियम और लार्ज। ये औसत का ख्याल रख के बनाए गए हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आपको करना होगा। ठीक ऐसे ही ध्यान की विधियों में आप छुटपुट परिवर्तन करके देखना और आप पाएंगे गजब हो गया, खोजने से एक और अद्भुत चीज़ मिल गई। जरा सा चेंज उसमें, बहुत बड़ा चेंज हो गया। तो विवेक पूर्वक अपनी विधि खोजना। देख रहे हो, होश पूर्वक देखो, केवल दृश्य में ना खो जाओ, दृष्टा का स्मरण बना रहे। सुन रहे हो, श्रोता का स्मरण बना रहे। और इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के संबंध में स्वयं का स्मरण साक्षी भाव है। सरल सा सूत्र, दृष्टा भाव, साक्षी भाव इत्यादि सुनने में कठिन लगते हैं, छोड़ो। सिंपल सी बात, अपनी याद जिसमें बनी रहे। आप भोजन कर रहे हैं, खूब अच्छे से भोजन का सुख लीजिए, मगर अपनी याद बनी रहे, ये कौन है जिसे भोजन में मजा आ रहा है, यह ना भूले। तो तंत्र की साधना का मुख्य सार सूत्र अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त हो रही जानकारी के संग संग आत्मस्मरण को, साक्षी भाव को जोड़ना। इसके बाद हम तीसरे आयाम पे आते हैं। हमारी ऊर्जा कर्म और भोग के अलावा एक और तीसरा द्वार है, वह है साहस का, प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स का। कुछ लोग अत्यंत दुस्साहसी होते हैं, कुछ लोग बहुत कायर होते हैं, दो एक्सट्रीम हैं। मार्ग उसे मिल पाएगा जो मध्य में है, सम्यक साहस, जो करने योग्य है, उसमें हिम्मत नहीं हारना, उसमें कायरता नहीं दिखाना और व्यर्थ के कामों में मत उलझते रहना। अब कोई आदमी एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहा है, एक फालतू का काम कर रहा है, तेनसिंग और हिलेरी के एवरेस्ट विजय करने के पूर्व कोई 10,000 पर्वतारोही मर चुके थे। वहां पहुंच के भी क्या हो जाएगा? वहां सांस लेने को हवा भी नहीं, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाना पड़ेगा। चांद पर जाने के लिए मरे जा रहे थे। अमेरिका और रूस में भारी कंपटीशन, कौन पहले अपना आदमी उतार दे। भाई उतार के फिर करोगे क्या? एक बार उतर गए, मामला ठंडा पड़ गया। वो अहंकार का खेल था। कितना खर्च हुआ अंतरिक्ष यान के निर्माण में, कितने बुद्धिमान लोग काम करते रहे, बहुत लोगों की जानें भी गईं उसमें। अवश्य साहस करना, लेकिन ख्याल करके क्या इससे हमारी चैतन्यता में वृद्धि होगी, कुछ आंतरिक विकास होगा। तो बहुत लोग हैं दुस्साहसी, अपनी जान जोखिम में डाल के बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल निरर्थक है। कायरता अध्यात्म में प्रवेश करने ही नहीं देगी, क्योंकि अंततः ध्यान में डूबते डूबते एक क्षण ऐसा आएगा जब हमें मृत्यु जैसे होने का एहसास होगा। असली साहस वहाँ चाहिए।
कि वहाँ हम अडिग रहें कि ठीक है जो होगा ठीक, देखते हैं क्या होता है, वैसे भी तो एक दिन मरना ही है, चलो ध्यान में ही मर जाते हैं। यह अवश्य ही हर ध्यानी के जीवन में आता है और इसलिए सम्यक साहस वाला व्यक्ति प्रवेश कर पाता है। तो प्राणयोग, हठयोग जिसे हम कहते हैं, सांसों की विभिन्न प्रकार की साधनाएं दुनिया में प्रचलित हैं जिससे हम अपनी जीवन ऊर्जा को और विकसित कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह मार्ग उचित है। कुछ लोग हैं भावुक प्रवृत्ति के, ना तो उनको कर्म में रस है, ना उनको भोग में रस है, ना वो कोई बहुत साहसी हैं, लेकिन भाव में उनका सहज प्रवाह होता है, हृदय के तल पर ज़्यादा जीते हैं, बहुत सेंटिमेंटल, इमोशनल। इन लोगों के लिए भक्ति का मार्ग बनेगा, उनके लिए यह आसान है। जिन्हें हम पाषाण हृदय कहते हैं, संग दिल, वो भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें वह कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। लेकिन हमारा अहंकार ऐसा है कि दूसरे को भावमगन देखकर, उसके आंखों से अश्रु बहते हुए देखकर, उसके चेहरे का आनंद भाव देखकर हमें भी लोभ पकड़ता कि अरे हम भी भक्ति में डूबे। नहीं, यह लोभ उचित नहीं। अगर वो हमारी सहज वृत्ति नहीं है, वैसा हमको नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो नाटक होगा, पाखंड होगा, उससे कुछ मतलब नहीं हासिल होगा। हमें अपने अनुकूल रास्ता खोजना होगा जिस पे हम चल सकें। कभी नकल में नहीं पड़ना, अनुकरण नहीं करना, दूसरे को देख के प्रभावित नहीं होना। उसको हो रहा है क्योंकि उसके लिए वो अनुकूल था। अगर महावीर कोशिश करने लगे मीरा जैसे होने की, तो याद रखना फिर वो कभी महावीर भी नहीं हो पाएंगे। मीरा तो हो ही नहीं सकते, महावीर भी नहीं हो सकते। और इसका उल्टा, अगर मीरा कोशिश करने लगे महावीर के मार्ग पे चलने की, बुरी तरह से चूक जाएगी, कभी भी अध्यात्म की ऊंचाई को छू न सकेगी। गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध से भर जाएगी, आत्मग्लानि से भर जाएगी कि ये तो मैं कर ही नहीं पाती। 12 प्रकार के तप नहीं, 12 प्रकार के तप उसके लिए नहीं है। जो उसके लिए सहजता से होता है वही उसका मार्ग है। तो जो लोग पाते हैं कि सम्यक भाव उनके भीतर लहरें लेता है, वे अपने भाव की तरंगों का उपयोग कर लें, पराभक्ति में डूब जाएं। बाहर उनका जो प्रेम था, 3 प्रकार के प्रेम को हम लौकिक प्रेम कह सकते हैं, चौथे प्रकार के प्रेम को अलौकिक प्रेम की उपमा दे सकते हैं। एक प्रेम है अपने से छोटों के प्रति वात्सल्य की भावना, ममता की भावना, दूसरे को सहयोग करने की भावना, दया और करुणा की भावना। हम किसी की मदद करना चाहते हैं, हम किसी के सहारे बन जाना चाहते हैं। कोई हमसे कमज़ोर है, कोई हमसे पीछे है, कोई किसी मुसीबत में है, कोई छोटा है, उसको सहारे की ज़रूरत है। तो प्रेम का एक रूप यह स्नेह कहलाता है, ममता कहलाता है। प्रेम का दूसरा रूप है अपने से बराबर वालों के प्रति, साधारण भाषा में जिसे हम प्रेम कहते हैं, मित्रता कहते हैं, दोस्ती कहते हैं, भाईचारा कहते हैं। प्रेमी प्रेमिका के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पड़ोसियों के संग, सहपाठियों सहकर्मियों के संग एक बराबरी के तल पे हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई कमज़ोर और सशक्त नहीं है। छोटे बच्चे को हम केवल दे सकते थे, लेने का कोई सवाल ना था, एक तरफा प्रेम था। बराबर वाले के साथ लेन देन का संबंध है, इंटरडिपेंडेंस, हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। इसको हम मैत्री भाव कहें। तीसरा प्रेम सम्मान और आदर, श्रद्धा कहलाता है अपने से बड़ों के प्रति।
कोई हमसे उम्र में बड़ा है, कोई हमसे अनुभव में बड़ा है, कोई हमसे ज़्यादा समझदार है, उसके प्रति एक झुकने का भाव होता है, उससे कुछ सीखने का भाव होता है। तो अपने शिक्षकों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति एक आदर की भावना होती है। यह प्रेम का तीसरा रूप है। ये तीनों लौकिक प्रेम है। और साधारणतः हम जिसको भक्ति कहते हैं, गौड़ी भक्ति, जो किसी इष्ट देव के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, ईश्वर की अपनी काल्पनिक धारणा के प्रति अथवा सद्गुरु के प्रति होती है, याद रखना अक्सर वह श्रद्धा होती है, वह भक्ति नहीं होती। इसलिए श्रद्धा को लौकिक प्रेम में गिना गया है। माना कि लौकिक प्रेम में वह बहुत ऊंची कोटि की है। जब हम छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं तो हमारा अहंकार खूब सबल होता है। बच्चा बेचारा ना कुछ, असहाय, और हम उसके लिए बहुत बलशाली। अहंकार हमारा सबल होता है बच्चों को प्रेम करने में। बराबर वालों को प्रेम करने में झंझट होती है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं, हम उसके प्रति झुकने को तैयार नहीं, और दूसरे एक दूसरे को झुकाने की असंभव कोशिश में लगे रहते हैं। तो संघर्ष और कलह पैदा होती है। मित्रता शीघ्र ही शत्रुता में बदल जाती है। प्रेम को एक पाठशाला समझें, हम कैसे धीरे धीरे अहंकार रहित हों। प्रेम संबंधों को छोड़ के भाग नहीं जाना, वरना तुम्हारा अहंकार तुम्हें बिल्कुल पत्थर दिल बना देगा। यहां सबक सीखने का है। कैसे हम पिघलें, हम गलें, हम दूसरे को कंसीडर करना सीखें, उसकी जगह खड़े होकर हम सोच सकें, देख सकें। और तो हम पाते हैं हम प्रेम में ऊपर उठे। श्रद्धा और सम्मान तभी पैदा हो सकता है जब हम प्रेम में परिपक्व हो गए हों। अगर हम अपने संगी साथियों को भी प्रेम नहीं कर पाते हैं, वहाँ अहंकार की इतनी टक्कर है, फिर श्रद्धा सम्मान तो पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो अहंकार को और भी झुकना होगा। शिष्यत्व की भावना, शरण की भावना, भक्ति क्या है फिर? भक्ति अलौकिक, निर्वैयक्तिक। प्रथम तीन प्रकार के प्रेम में कोई व्यक्ति है हमारे सामने। तथाकथित भक्त ईश्वर की धारणा जो बना के बैठे हैं, उन्होंने अपनी कल्पना में भगवान को भी एक व्यक्ति बना लिया। इसलिए उनकी वह प्रीति भक्ति नहीं कहला सकती। वे एक व्यक्तिवाची, रूपधारी, एक विशेष आकृति, एक विशेष नाम, विशेष गुणों से संपन्न किसी सगुण के उपासक हैं, तो वह गौड़ी भक्ति ही कहलाएगी। वह लौकिक प्रेम में ही आएगी। जिसको पराभक्ति कहा जाता है, वह है समष्टि के संग प्रेम। अब व्यक्ति नहीं है, जीवन मात्र के प्रति एक गहन लगाव। निश्चित रूप से इसमें व्यक्ति तो शामिल है ही, आपका परिवार तो शामिल है ही, आपके मित्र तो शामिल हैं ही, लेकिन और बहुत कुछ, सब कुछ आ गया। इसमें अपना होना भी शामिल है समष्टि में। Now you are in love with the whole existence। और जब एग्जिस्टेंस हम कहते हैं तो इसमें विपरीत चीजें भी आ गई।
अब केवल सूर्योदय से ही प्रेम नहीं होगा, सूर्यास्त से भी होगा, क्योंकि एग्जिस्टेंस में तो सब कुछ है। अब केवल जीवन से ही नहीं, मृत्यु से भी होगा। एग्जिस्टेंस में तो सब कुछ है। केवल सुखद परिस्थितियों से नहीं, दुखद परिस्थितियों से भी होगा। अब हम विराट हुए, विराट के संग हमारा प्रेम जुड़ा, जिसमें सारे कंट्राडिक्शंस समाहित हैं। अनुकूल प्रतिकूल हमारे लिए बराबर हो गए, बड़ी समता की भावना पैदा हुई। ओशो ने अथातो भक्ति जिज्ञासा के प्रथम प्रवचन में ही समझाया, वह चौथे प्रकार की जो प्रीति है, पराभक्ति, उसका सबसे सुगम उपाय है ओंकार के प्रेम में डूबना। ओंकार कोई व्यक्ति नहीं है, ओंकार की कोई रूप और आकृति नहीं है, ओंकार सर्वव्यापक ओमनी प्रेजेंट है। तो हमारे लिए सबसे सुगम जो चीज पकड़ में आ रही है, सर्वात्मा, समष्टि, होल एग्जिस्टेंस, वह अनहद नाथ की ध्वनि है। इसके प्रेम में डूब जाओ तो पराभक्ति। इसलिए चौथे चक्र को, हृदय चक्र को अनाहत चक्र भी कहा जाता है। फिर पांचवें चक्र से ज्ञान योग है, मंत्र योग है। यह विचारों का केंद्र है, अभिव्यक्ति का केंद्र है, वाणी का केंद्र है। जिन लोगों की सहज ऊर्जा यहाँ से प्रवाहित होती है, क्रिएटिविटी में जो संलग्न रहते हैं, शब्द और भाषा वाणी पे जिनकी पकड़ है, उनके लिए सहज होगा विचारों के साक्षी हो जाना। अध्ययन मनन में जिनकी रुचि है, मौलिक चिंतन मनन में जिनका रस है, समस्याओं के समाधान खोजने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, उधार ज्ञान स्कूल कॉलेज में जो थोप दिया गया है ऊपर, वह है, या आपने स्वेच्छा से दुनिया भर की किताबें और गूगल से बहुत जानकारी इकट्ठी कर ली है, यह काम नहीं आएगा। धोखे में नहीं पड़ना। यदि आपकी प्रवृत्ति है मौलिक चिंतन मनन की, आप सोच विचार के अपना जीवन जीते हैं, भेद को ख्याल रखना, क्या आप सोच विचार के अपनी जिंदगी जीते हैं, तो आप विचार केंद्रित कहलाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास विचारों का कितना भंडार है। दुनिया में हम जिन्हें बहुत पढ़े लिखे और विद्वान लोग भी कहते हैं, और जिनको हम बुद्धिजीवी की कैटेगरी में गिनते हैं, अधिकांश लोग उनमें से भी बुद्धिजीवी नहीं हैं। वे बुद्धि के अनुसार नहीं जीते। उनका पूरा जीवन ठीक वैसा ही मूर्तापूर्ण, गैर बुद्धिपूर्ण है जैसा कि अन्य लोगों का होता। कोई फर्क नहीं है। हाँ, उनकी बुद्धि ऑफिस में, दफ्तर में काम आती है, उनके जीवन पर लागू नहीं होती। चलते हुए अपनी अचेतन भावनाओं से, प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रवृत्तियों से, आदतों से, बचपन के पड़े हुए संस्कारों से, उनकी बुद्धि केवल प्रोफेशनल यूज के लिए है बस। अधिकांश पत्नियों को शक रहता है अपने पति की डिग्री के बारे में कि वास्तव में पढ़ा लिखा आदमी है ये, कहाँ से डिग्री प्राप्त कर ली। अकल नाम की चीज नहीं। बुद्धि का कहीं कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। पूरी जिंदगी नालायकी पूर्ण है। तो जब हम ज्ञान योग की बात करते हैं तो याद रखिए,
ज्ञान योग में वही प्रवेश कर सकते हैं, विचारों के दृष्टा वही हो सकते हैं जो विचारक किस्म के हैं, जो विचार के मुताबिक जीते हैं, विश्वास के मुताबिक नहीं, विवेक के मुताबिक जीते हैं। जब हम ओशो के प्रवचन सुनते हैं कि कृष्णमूर्ति की बात सुनते हैं तो हम बारंबार सुन के प्रभावित हो जाते हैं कि विचारों के दृष्टा बनो, मगर हम ये भूल जाते हैं कि कौन हमसे कह रहा है। वो बात उन पर लागू हुई थी, हम में से अधिकांश लोगों पे बिल्कुल लागू नहीं होगी। आप विचारों के दृष्टा बनने की कोशिश करेंगे, आप बन ही नहीं पाएंगे। विचार आपके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं है। हां, ओशो के जीवन का वह केंद्रीय बिंदु था। वे किसी बात पर विश्वास करने को राजी नहीं, वे स्वयं विचार करेंगे और उसके लिए कुछ भी जोखिम उठाने तैयार हैं। वो अपने विचार के अनुसार जिएंगे, चाहे जीवन ही क्यों ना गंवाना पड़े। जब तक उनको कोई विचार ठीक नहीं लगेगा, कभी उसे नहीं अपना सकते। कितना अध्ययन उन्होंने किया। याद रखिए, इस अध्ययन से विचार नहीं मिलते। इससे अभिव्यक्ति में कुशलता आती है। मौलिक विचार तो भीतर से उत्पन्न होता है, लेकिन उसे व्यक्त करना, प्रकट करना, उसके लिए तो मनुष्य जाति जिन शब्दावलियों का उपयोग कर रही है वो सीखनी होंगी। जे कृष्णमूर्ति ने कितना अध्ययन किया। 9 साल की छोटी उम्र से थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने उनको सुबह 4 बजे से उठा के ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से नहला कर दुनिया भर के शास्त्र रटवा दिए। उस छोटी उम्र से विश्वगुरु उनको बनाना था। पूरे विश्व के सारे धर्मों, सारे धर्म संप्रदायों का ज्ञान होना चाहिए इस बच्चे को, तब जाके वो विश्वगुरु की हैसियत पे पहुंच पाएगा। निश्चित रूप से जब वे कहते हैं विचारों के दृष्टा बनो, अपने मन के साक्षी हो जाओ, तो ये बात उनके लिए कारगर थी। वे बुद्धिजीवी थे, वास्तव में जिसको बुद्धिजीवी कहते हैं। हमारे लिए, अधिकांश लोगों के लिए यह बात काम नहीं आएगी। हम विचारों के दृष्टा नहीं बन पाएंगे। हमारे भीतर विचारों की भीड़ है, हमारे भीतर विचार शक्ति नहीं है, चिंतन मनन की योग्यता हमारे भीतर नहीं है। हम कुछ नया विचार कर ही नहीं पाते। तो इसका मतलब है मन, बुद्धि हमारे जीवन का प्रमुख अंग नहीं है। फिर आज्ञा चक्र से राजयोग अथवा ध्यान योग जिसे कहते हैं वह जुड़ा है। प्रथम 5 प्रकार की जो मैंने बात कही, कर्मयोग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सकरी पगडंडियां हैं जिन पर थोड़े बहुत लोग यदा कदा कभी चलते हैं। सकरी पगडंडियों की तुलना में अब हम एक राजमार्ग, हाईवे की बात करते हैं, जिसे राजयोग कहा जाता है, चौड़ा रास्ता। ओशो की किताब ध्यान योग इसी का पर्यायवाची है, राजयोग का। उसमें सब कुछ समाहित है। इसमें किसी एक पगडंडी को नहीं चुना गया है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं ना तो वो मुख्य रूप से कर्मठ हैं, न भावुक हैं, न भोगी हैं, न साहसी हैं, न विचारक हैं। इन सब का मिश्रण, एक विशेष टाइप का उनको नहीं कहा जा सकता। तो उनके लिए प्रथम 5 में से रास्ता नहीं बन सकता। उनके जीवन में थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। जैसी परिस्थिति होती है उसके मुताबिक उनका एक विशेष चक्र फंक्शन करता है। वो कोई प्रमुख हिस्सा नहीं है।
ऐसे लोगों के लिए राजयोग, सबका समन्वय, जब कुछ नहीं कर रहे, फुर्सत में बैठे थे, सांस चल रही थी तो सांसों के साक्षी हो जाओ। कुछ काम करने का मौका आया है तो अपने शारीरिक क्रियाओं के साक्षी हो जाओ। कभी भाव तल पर हो, भावों के साक्षी हो जाओ। कभी मन के तल पर हो तो विचारों के साक्षी हो रहो। कभी ज्ञान इंद्रियों के तल पर हो, स्नान कर रहे, फव्वारे की छोटी छोटी बूंदें शरीर को स्पर्श कर रही हो और आह्लादित हो रहे हो, चलो इसके ही साक्षी हो रहो। कि चाय पी रहे हो, उसकी खुशबू में बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ साक्षी हो जाओ। तो कोई एक विशेष मार्ग को हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हम उस पर पूरी समय डिवोट नहीं कर सकते, वो हमारा रास्ता नहीं है। तो जब जिंदगी में जो हो रहा है, हम कोई चुनाव नहीं करेंगे। इसको कहते हैं नॉन सेलेक्टिव अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस। प्रथम 5 मार्गों में हमने सेलेक्ट किया था, हमने चॉइस की थी, अब हम चॉइसलेस हो गए। जीवन में सभी परिस्थितियां आ रही हैं, जा रही हैं, जब जो होगा, जैसा होगा, हम उसी में सजगता को जोड़ देंगे। सिंपल सी बात। इसका नाम है राजयोग, और अधिकांश लोग दुनिया में इस रास्ते पे चल सकते हैं। बहुत लोगों के ये काम आ सकता है। तो राजयोग में प्रथम 5 मार्गों की विधियों का समावेश है। किसी का भी इनकार नहीं है, सबका स्वीकार है। ओशो की किताब ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति में आप पाएंगे 5 मार्गों की विधियां समाहित कर ली गई हैं। किसी एक पर कोई विशेष जोर नहीं है। अब आते हैं हम 7वें सहस्त्रार चक्र से संबंधित सांख्य पर। सांख्य में सभी विधियों का इनकार है। तो संक्षेप में समझ लें, 5 प्रकार की विधियां हो सकती हैं। 6वें में 5 का सामंजस्य है, 5 का स्वीकार है, और 7वें में सबका इनकार है कि किसी विधि विधान की जरूरत नहीं, बस साक्षी हो रहा हो, बात खत्म। तो कुछ लोग हैं ऐसे विरले जिनको किसी मेथड, किसी टेक्निक की जरूरत नहीं है, सीधे ही साक्षी हो सकते हैं। तो हमारी जीवन ऊर्जा, हमारी कुंडलनी इन रास्तों से गुजर सकती है। अपने जीवन के मुख्य आयाम को पकड़ना हो सकता है 5 में से कोई एक हो, तो फिर उसको चुनना और उसी पे मेहनत करना। और जो आपको लगे कि कठिन है, पक्का है, वो आपके लिए नहीं, उसको आप तुरंत छोड़ देना। कठिन को करने में अहंकार को रुचि पैदा होती है। सावधान, जो सरल लगे उसको पकड़ना। ओशो की एक अन्य किताब का शीर्षक स्मरण आ रहा है, टेक इट इजी। कबीर कहते हैं सहज समाधि भली। ओशो ने इसे भी अपनी किताब का शीर्षक चुना। सरहपा, तिलोपा और नरोपा कहते हैं सहज योग। यह भी ओशो की किताब का एक शीर्षक है। सहज वर्ड याद रखना, टेक इट इजी। जहां आपको लगे कुछ बड़ा कठिन मामला है, फॉरगेट अबाउट इट, वो आपके लिए नहीं है। जहां आपको लगे ये बात तो बड़ी सरल है, निश्चित रूप से अहंकार कहेगा अरे इसको क्या करना, यही है असली चीज करने योग्य। इसी में मजा लेना, जिसमें आप बहुत विश्राम पूर्ण रिलैक्स हो सको, रस विभोर हो सको, वो आपके लिए है। तो हो सकता है राजयोग आपके लिए हो। किसी एक विशेष विधि का चुनाव नहीं है। जिंदगी के सहज प्रक्रियाओं में
जहाँ से भी गुजर रहे हैं, संयोगवश जैसा हो रहा है, हम उसी के साथ सजगता को जोड़ देंगे। और रेयरली कोई हो सकता है अष्टावक्र की तरह, जनक की तरह, कणाद और कपिल की तरह, जो कहेगा किसी विधि की जरूरत नहीं, छोड़ो सब, वो भी बिल्कुल सही। लेकिन आलस्यवश आप उसको नहीं पकड़ लेना कि ये अब सही बात है, कुछ करने की नहीं कह रहे हैं, हम भी तो यही चाह रहे थे कि कुछ ना करें। अगर आपने आलस्यवश पकड़ा तो बात नहीं बनेगी। तो कुछ लोग अहंकारवश पकड़ लेते हैं किसी चीज को, कुछ लोग आलस्यवश पकड़ लेते हैं, दोनों गलत निर्णय हैं। एक छोटी सी कहानी ओशो ने कही है, वो आपसे कह के फिर आज की बात हम खत्म करते हैं। एक वैद्यराज के पास कोई मरीज आया, वैद्यराज ने जड़ी बूटी कूट के पुड़िया बना के दी और कहा कि इसको आप दूध के संग घोल के पी जाइएगा सुबह शाम। उसने कहा कि क्षमा करें, मेरे पास गाय भैंस नहीं है, दूध का इंतजाम नहीं है। वैद्यराज ने कहा कोई बात नहीं, शहद में मिला के चाट लेना। उसने कहा कि वैद्यराज जी सही बात बता दूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, वेगन, तो ना तो मैं दूध का इस्तेमाल करता हूँ और न शहद का, ये तो पशु आहार हैं, एनिमल फूड हैं, कोई और उपाय? वैद्यराज ने कहा कोई बात नहीं, पानी में घोल के पी लेना, अगर उसकी कड़वाहट अच्छी न लगे तो कुछ शक्कर गुड़ कुछ मिला लेना। असली बात है औषधि तुम्हारे पेट में पहुंचे, तुम्हारे रक्त में पहुंच जाए। अगर वो मरीज पूछे कि क्या मैं ऐसे ही खा जाऊं आपकी दी गई पुड़िया, मुझे कड़वे वगैरह की कोई चिंता नहीं है, वैद्यराज कहेगा और भी अच्छी बात, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, शुद्ध औषधि तो और अच्छी। ठीक ऐसे ही समझना, ये कर्मयोग, तंत्र योग, भक्ति योग इत्यादि इत्यादि। अगर आपकी कर्म में रुचि है तो सजगता को कर्म से जोड़ देते हैं। असली औषधि सजगता है। अगर आपको भाव में रुचि है तो कहा चलो भक्त बन जाओ, भाव के संग सजगता को जोड़ दो। ज्ञान में रुचि है, विचार में रुचि है तो चलो विचारों के संग जोड़ दो। तो जितने भी योग हैं वे सब व्यक्तिगत रुचि को देखकर उसमें सजगता की औषधि को मिलाने की उपाय है। राजयोग कह रहे हैं कि हम आग्रह नहीं करते कि दूध, शहद, पानी, हम कह रहे हैं जो मिल जाए तुम तो उसी में सजगता को मिला देना। और राजयोग के बाद सांख्य योग कह रहा है कहाँ ये दूध, पानी, शहद, शक्कर के चक्कर में पड़े हो, असली चीज है औषधि, सीधी औषधि ग्रहण करो। अगर वैसा कर सको तो कहना ही क्या, बस सजग हो रहो। तो हमारी जीवन ऊर्जा के अभिव्यक्त होने के 7 चक्र हैं, 7 मार्ग इसलिए योग के हो सकते हैं। इसमें कोई श्रेष्ठ निकृष्ट, कोई ऊपर नीचे नहीं, अपने व्यक्तिगत रुझान के हिसाब से हमें चुनना होता है। और नहीं आपको लगे समझ आ रहा क्या चुने क्या चुने, इसका मतलब आप राजयोग के हैं, सभी कुछ आपके लिए है।